बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास में 2 बैल और अपना एक छोटा सा खेत था, जिस पर वो रात दिन मेहनत करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने जितना अनाज उगा पाता। रामू गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। रामू रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। रामू भले ही गरीब था, मगर बहुत ईमानदार था। वो दूसरों का भला ज्यादा सोचता था और वो हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। और फिर रामू खेत पर पहुंचकर खेत पर मेहनत और लगन से काम करने लगता है। आज धूप में काम करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ जाओ, तुम घर में जो कुछ भी है वो फटाफट से लेकर आओ। जब तक मैं अपने दोनों बैलों को चारा डालकर आता हूँ, जब तक तुम खाना करते। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? वह दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूँ, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहाँ से डाल लें? गरीब किसान की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भिक्षा मांगकर खा लूँगा। अरे भाग्यवान, अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन है क्या? क्या अपने घर में कहाँ से आएगा? अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर वो बाबा को दे देंगे तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान जाओ, जो मेरे हिस्से का भोजन है वो जाकर बाबा को दे दो। मगर फिर तुम क्या खाओगे? अगर बाबा को तुम भोजन दे दोगे फिर घर में एक अन्न दाना तक नहीं है, तुम्हें भूखा रहना होगा। उसकी चिंता भाग्यवान तुम मत करो, मैं तो भूखा रह लूंगा। मगर बाबा को मैं अपने घर से भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से बेसुरी खाना नहीं उतरेगा। जाओ, तुम बाबा के लिए वो भोजन ले आओ। रामू की पत्नी रामू की बात के अनुसार रामू के हिस्से का खाना बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वो तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा बेटा, धीरज रख। अरे अभी तक बारिश तो आई नहीं, अब फिर मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूँगा? चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूँ उसमें कितना पानी है। अगर उसमें पानी हुआ तो अपने खेत की सिंचाई करूँगा। अपने खेत के कुएं के पास में जाता है, मगर कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। कुआं पूरा सूखा पड़ा था। अरे मेरा खेत का कुआं तो पूरी तरह से सूख गया। अरे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? घर में अन्न का एक दाना नहीं और अब तो मेरा कुआं भी सूख गया है। इस बार खेती में कैसे करूँगा भगवान? एक काम करता हूँ, मैं अपने कुएं के अंदर जाकर खुदाई करता हूँ। अगर पानी निकल जाए, हे भगवान कृपा करना प्रभु। इतना कहकर रामू कुएं के अंदर उतरकर खुदाई शुरू करता है। अचानक से कुएं के एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। ये पानी कहाँ से आया? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इस पानी से तो अब मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा।